हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे लाल, क्या है तुम्हारे हाल। हाँ भाई, तो तुम्हारी जो हिंदी मीडियम की क्लास 10th की बोर्ड बूस्टर सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज की क्लास में हम एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, क्लास 9th में भी पढ़ा था सांख्यिकी। क्लास 9th में माध्य माध्यक बहुलक निकालना सीखा था। क्लास 10th में माध्य माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे। डिफरेंस क्या है? क्लास 9th में अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यक बहुलक निकालना सीखा था और क्लास 10th में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे। भाई साहब, यहां से अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों तुम लोगों को बोलूं कि तुम लोग ये पूरी क्लास देखो और क्यों तुम लोगों को ये पूरी क्लास देखनी चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है? भाई बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस चैप्टर में से ये जो तुम्हारा स्टैट्स का चैप्टर है, ये जो तुम्हारा सांख्यिकी का चैप्टर है, इस चैप्टर में से तुम्हें 100% लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा भाई। मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि इसमें से तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बोले तो यानी कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तुम्हें इस चैप्टर में से जरूर मिलेंगे। और इजी इतना है कि क्या बताऊं। देखो, 3 ही टॉपिक है यहां पर, 3 ही चीजें निकालने के लिए। एक है तुम्हारा माध्य, एक है बहुलक और एक है माध्यिका या फिर हमारा माध्यक। इसे हम माध्यक भी बोलते हैं, या तो माध्यिका बोल देते हैं या माध्यक बोल देते हैं, दोनों ही बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, अब माध्य निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 मेथड है हमारे पास। बहुलक निकालने का खाली एक फॉर्मूला है। ठीक है, माध्यक निकालने का खाली एक फॉर्मूला है। भाई पूरे पूरे मेथड है। अगर तुमने एक बार ये मेथड समझ लिए तो भाई साहब तुम लोगों के कमल सर की इस क्लास से पूरे के पूरे 4 से 5 नंबर फिक्स। और अगर कहीं 2-2 नंबर वाले बहुलक के क्वेश्चन आ गए, क्योंकि बहुलक के क्वेश्चन होते हैं छोटे, बहुलक के क्वेश्चन होते हैं छोटे, बहुत ज्यादा छोटे क्वेश्चन होते हैं और सबसे इजी यही है। जैसे क्लास 9th में बहुलक निकालना सबसे ज्यादा इजी था, वैसे ही क्लास 10th में भी बहुलक निकालना सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली 2 से 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन इजी है तो माध्यक का क्वेश्चन भी 2 से 3 मार्क में आ जाता है। लेकिन जनरली माध्यक या माध्यिका या फिर हमारा माध्य और माध्यिका के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आते हैं, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, क्योंकि वो माध्य में सीधा सीधा तुमसे बोलेगा कि माध्य निकालो कल्पित माध्य विधि से या पग विचलन विधि से। तो भैया दोनों विधियों के लिए अलग अलग सूत्र है। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों कुल मिलाकर 3 विधियां। आई नो आज मैं नॉर्मल जितना हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाल मेरे आज थोड़े से अलग ही हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जिस दिन शैम्पू कर लो उस दिन यही हाल होता है। ठीक है, तो मैं भी एडजस्ट कर रहा हूं, तुम भी एडजस्ट करो। ठीक है, कर लो यार, झेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, मेरे बालों से नहीं। ठीक, लेकिन मुझे पता है तुम लोग कमेंट करोगे, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा माध्यक के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है 1 मार्क का, सबसे इजी क्वेश्चन बनता है बच्चों और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपका निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे कौन है। ठीक है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे कौन सी होती हैं। तो बेटा देखो, दिए गए आंकड़ों में से उन्हें छांट कर, उन्हें एनालाइज करके, ठीक है, उन्हें देखकर समझकर एक निष्कर्ष निकालना ही हमारा सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, अब ये जो निष्कर्ष निकालने के तरीके हैं, यहां पर हमारे पास 2-3 तरीके हैं जिन्हें हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। ठीक है, जिनमें है, जिनके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहली माप जो है वो है हमारी क्या? सबसे पहली माप है बच्चों अपनी माध्य। सबसे पहली माप है माध्य। दूसरी माप है हमारी बहुलक और
तीसरी और आखिरी माप है हमारी माध्यक। हमें इन तीनों के बारे में ही बात करनी है, हमें इन तीनों के बारे में ही बात करनी है। माध्य, बहुलक, माध्यक, इसी सीक्वेंस में बात करेंगे। सबसे पहले माध्य निकालना सीखेंगे, फिर बहुलक और फिर माध्यक। ठीक है, पहले मैं तुम्हें इन तीनों के सूत्र बताऊंगा। ठीक है, सूत्र समझाऊंगा कि कौन कौन से सूत्र किसके लिए हैं, कौन सी चीज क्या है। ठीक है, उसके बाद हम सीधा इन पर आधारित सवाल हल करेंगे कि अलग अलग तरीके से कौन कौन से सवाल हमारे माध्य, बहुलक और माध्यक में से बन सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो बहुत तमीज से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं, मतलब पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। चलो भाई, कॉपी पेन निकाल लो तुरंत। तो क्या कह रहा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो क्लास 9th में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ा था। सबसे पहले मैं तुम्हें वो याद दिला देता हूं। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हमारा क्या होता है, देखो भाई, हमारा माध्य बराबर होता है कितना, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारा माध्य का सूत्र था क्लास 9th में। ठीक है, जहां पर हमारा ये किसके लिए था, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ये था हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें यहां पर पद दे दिए जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तुम्हें ये पद दिए गए और तुमसे कहा जाए कि इन पदों का माध्य निकालो। तो माध्य कैसे निकालोगे, माध्य का सीधा सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद है हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो जोड़ लो इन्हें, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो गया, 42। दोबारा देख लो, 2, 4, 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42। तो पदों का योग हो गया 42, बटे में पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पदों की संख्या है 6, 6 से 42 को भाग करेंगे, माध्य निकल कर आ गया 7, माध्य निकल कर आ गया 7। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक और सबसे पहला सूत्र था किसका, माध्य का, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद आता है हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अब वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें आपको, जैसे यहां पर खाली पद दिए हुए थे, यहां पर खाली पद दिए हुए थे, लेकिन वहां पर क्या किया जाता है, पदों के साथ आपको बारंबारता दी जाती है कि एक पद कितनी बार आ रहा है। ठीक है, मान लो तुमने यहां पर दे दिए 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8। ठीक है, अब ये कैसे हैं, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं आंकड़ों को इस तरीके से लिख दूं कि पहला पद है 1, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये इसकी बारंबारता हो गई। दूसरा पद है 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार आ रहा है, तो ये इसकी बारंबारता हो गई। तीसरा पद है 3, 3 अकेला 1 बार आ रहा है, तो ये इसकी बारंबारता हो गई। चौथा पद है 4, ये भी 1 बार आ रहा है, इसकी बारंबारता 1 हो गई। फिर पांचवा पद है 5, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी बारंबारता 2 हो गई। तो बेटा पदों के साथ साथ उनकी बारंबारता अगर दी जाए तो आपका क्या बनता है, आपके बनते हैं वर्गीकृत आंकड़े। और इन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों को निकालने के लिए बच्चों, इन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 विधि हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये है सबसे पहली विधि। ठीक, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि,
अब प्रत्यक्ष विधि में बच्चों क्या होता है, देखो प्रत्यक्ष विधि सबसे सिंपल विधि है, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में कैलकुलेशन सबसे ज्यादा टफ होती है। प्रत्यक्ष विधि सबसे सिंपल विधि है लेकिन इसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा टफ होती है। प्रत्यक्ष विधि का सीधा सूत्र है, क्या है भाई, डायरेक्ट सूत्र, ये है हमारा माध्य बराबर सिग्मा एफ आई। माध्य बराबर होता है एक्स बार, माध्य को दर्शाते हैं हम एक्स बार से, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो बेटा देखो यहां पर एफ आई क्या है, हमारी बारंबारता है। एक्स आई क्या है बच्चों, एक्स आई हमारी पद होते हैं, एक्स आई हमारे क्या होते हैं, पद होते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको पदों की जगह वर्ग अंतराल दिया जाए, मतलब ऐसा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से आपको वर्ग अंतराल दिया जाए, तो बेटा वर्ग अंतराल के केस में आपको पद निकालने पड़ते हैं और इस एक्स आई को क्या बोलते हैं, इस एक्स आई को बोलते हैं हम वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो अगर आपको वर्ग अंतराल दिया जाए तो आपको पहले एक्स आई का मान निकालना पड़ता है जो कि होता है हमारा वर्ग चिन्ह। वो कैसे निकलता है, उसका सूत्र सिंपल है, उसका सूत्र है बेटा देखो एक्स आई बराबर होता है, ये सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बस 10 मिनट वेट कर लो, जैसे ही क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ये सारी चीजें तुम्हें एकदम से कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा ये कर रहे थे सर, अच्छा ये बता रहे थे सर, तो वहां पे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, बस 5-7 मिनट वेट कर लो, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी जितना समझा रहा हूं उतना समझते हुए चलो, ठीक है। तो एक्स आई बराबर क्या हो गया, एक्स आई का मान होता है देखो आपका कोई भी वर्ग अंतराल है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अगर मान लो आपको एक्स आई का मान निकालना है तो एक्स आई का मान होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2। ये है तुम्हारा एक्स आई का मान, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2। अब कैसे निकालते हैं, मान लो तुम्हें इसमें एक्स आई का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, 10 प्लस 0 बटे में 2, तो 10 प्लस 0 बटे में 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया 5। ऐसे ही इसमें तुम्हें एक्स आई का मान निकालना है तो क्या होगा, 20 प्लस 10। देखो यहां पर मैं तुम्हें ढंग से समझा देता हूं, जो आपकी किसी भी वर्ग अंतराल में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं ऊपरी सीमा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यह ऊपरी सीमा, और जो पहले वाला नंबर होता है जैसे ये, तो ये हमारी निचली सीमा, ये है निचली सीमा। सेम 10 से 20 में 20 जो है वो ऊपरी सीमा है, 10 निचली सीमा है, 20 से 30 में 30 ऊपरी सीमा है और हमारा 20 निचली सीमा है, ठीक है। तो सूत्र है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, जब हमें एक्स आई का मान निकालना हो, जरूरत पड़ेगी इसकी इसलिए बता दिया है। तो बच्चों सबसे पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है ये माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। सूत्र तब जब इस्तेमाल करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि के बाद आती है बच्चों हमारे पास हमारी दूसरी विधि जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। अब भैया जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। तुम्हें यहां पर कल्पित से क्या समझ में आ रहा है, कल्पित का मतलब है कल्पना, माध्य मतलब माध्य। यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम अपनी तरफ से एक माध्य मान लेते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक माध्य की कल्पना खुद कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका वर्ग चिन्ह निकल कर आता है ना, एक्स आई जो वर्ग चिन्ह निकल कर आता है उसमें से हम अपने आप एक माध्य मान लेते हैं कि भैया ये वाला नंबर जो है ये माध्य है, ठीक है। और उसके बाद उसे हम बोलते हैं क्या, देखो सूत्र है इसका एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो यहां पर ए क्या है हमारा, ए है हमारा कल्पित माध्य, ए है हमारा कल्पित माध्य यानी कि ए जो कि हमने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। और डी क्या है बच्चों, डी है यहां पर हमारा डी आई इज इक्वल्स टू है एक्स आई माइनस ए। मतलब जितने भी तुम्हारे
वर्ग चिन्ह होंगे उसमें से ए को घटाते चलो तो तुम्हारे पास डी आई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा दूसरा सूत्र प्रत्यक्ष विधि का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। टेंशन ना लो, सूत्र मैं सारे समझा दूंगा दोबारा से जब मैं सवालों को करवाऊंगा, तो 1 मिनट का वेट करो और सीधा सवालों पर चलते हैं। इसके बाद आता है बच्चों अपने पास तीसरी और आखिरी विधि, क्या निकालने की? तीसरी और आखिरी विधि हमारा पग विचलन विधि। देखो आप कहोगे सर अब जब अपने पास प्रत्यक्ष विधि थी तो हमने कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि क्यों बनाई? तो देखो बच्चों, प्रत्यक्ष विधि में कैलकुलेशन हो जाती है बहुत ज्यादा टफ। उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और कोई रीजन नहीं था, सिर्फ यही रीजन था, प्रत्यक्ष विधि में कैलकुलेशन हो जाती है टफ। उसी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मेरे लाल इन्होंने पहले कल्पित माध्य विधि बनाई, उसमें भी कैलकुलेशन थोड़ी तो इजी हो गई लेकिन टफ थी फिर भी, तो उसे और इजी करने के लिए पग विचलन विधि बना दी। ठीक है, अब पग विचलन विधि में क्या होता है? पग विचलन विधि का सूत्र है बच्चों ए प्लस सिग्मा एफ आई गुणा यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा में एच। तो देखो यहां पर हमारा यू आई कैसे निकलता है? सबसे पहले तो देखो एच क्या है? एच है बेटा हमारी वर्गमाप। वर्गमाप, वर्गमाप कैसे निकलती है? कोई भी वर्ग अंतराल ले लो, ठीक है, कोई भी वर्ग अंतराल लो और वर्ग अंतराल में से क्या करो? ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा देंगे तो हमारे पास h का मान यानी कि वर्गमाप आ जाएगी। और जैसे ही वर्गमाप आ जाए तो आप क्या निकाल सकते हो? आप ui निकाल सकते हो। ui बराबर होता है अपना जो पिछले मेथड में, यानी कि जो आपने कल्पित माध्य विधि में di निकाला था ना, उस di को h से भाग कर दो, di बटे में h, तो इसका मान होता है ui के बराबर, या फिर di का मान क्या था? xi माइनस a बटे में h, तो ये होता है हमारा ui का मान। अब बच्चों इसी सारे सूत्र का, ये तीसरा सूत्र है और ये आखिरी सूत्र है माध्य का, ठीक है, इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है? हमें सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? मैं सूत्र तुम लोगों ने नोट कर लिया, अच्छे से देख लो एक बार, तीनों सूत्र देख लो। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का ये है, कल्पित माध्य विधि का ये है और पग विचलन विधि का ये है। तीनों सूत्र देख लो क्योंकि तीनों ही सूत्रों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ये बराबर होता है हमारा एक्स बार के, यानी कि माध्य के, ये माध्य का सूत्र है ना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या करना है? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और निकालना है। तो देखो क्लास 9th में तुमने अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना सीखा था, जैसे कि तुम्हें दिए जाएं आंकड़े 1 2 3 4 4 2 2 5 2 6 7 8 2, ठीक है, ये तुम्हें आंकड़े दिए हुए हैं और तुमसे कहे कि यहां पर बहुलक निकालो। तो बहुलक क्या होता है बच्चों? जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, या फिर जो पद बार बार आ रहा हो, जो पद सबसे ज्यादा बार आता है, जो पद सबसे ज्यादा बार आता है उसे ही हम आंकड़ों का बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना बहुलक क्या हो जाएगा? यहां पर अपना बहुलक हो जाता है बच्चों, देखो यहां पर बहुलक क्या हो जाता है? यहां पर अपना बहुलक हो जाता है, देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, सारे आंकड़ों में 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो भी कितनी बार? 5 बार, इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो तुम्हारा बहुलक क्या हो जाएगा? तुम्हारा बहुलक हो जाएगा 2, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुलक था अवर्गीकृत आंकड़ों का। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या होता है बच्चों? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है एक सूत्र। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपका दिए गए वर्गीकृत आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए जाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिए गए वर्ग अंतरालों में से सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वो वर्ग अंतराल जिसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं भाई? बहुलक वर्ग। दिए गए सवाल में से जो आपके वर्ग अंतराल दिए गए होंगे उसमें से सबसे पहले आप निकालोगे बहुलक वर्ग, जिसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा?
आप कहोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है? तो बेटा देखो, ये कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। बहुलक का सवाल सबसे आसान होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, बहुलक वर्ग ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल देखो कौन सी बारंबारता सबसे ज्यादा बड़ी है। सबसे ज्यादा बड़ी बारंबारता वाले वर्ग अंतराल को हम बहुलक वर्ग बोलते हैं। सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग अंतराल हमारा बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, एक बार बहुलक वर्ग निकल गया, एक बार तुमने बहुलक वर्ग निकाल लिया, तो उसके बाद सीधा बहुलक निकालने का सूत्र है, बहुलक बराबर होता है हमारा किसके? बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणा H, जहां पर L क्या है बच्चों? देखो मैं यहां पर चीजें बता देता हूं, कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है मैं ये समझा देता हूं। देखो सबसे पहले L है हमारा क्या? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब कि मान लो तुम्हारा जो बहुलक वाला वर्ग अंतराल है वो है कितना? 30 से 40। 30 से 40 जो है वो तुम्हारा बहुलक वाला वर्ग अंतराल है। ठीक, मान लो तुम्हारे ऐसे थे वर्ग अंतराल, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसमें बारंबारता दे रखी है 2, 8, 3, इस तरीके की बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? 8। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? बहुलक वर्ग, ये हो गया तुम्हारा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये हो गया बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता देखो, L है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो जो बहुलक वर्ग है उसमें जो नीचे वाली सबसे छोटी जो आपकी सीमा है वो तुम्हारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी, यानी कि 30। ठीक है, F1 क्या है बच्चों? F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो यानी कि जैसे ये तुम्हारा बहुलक वर्ग है तो इसकी बारंबारता है 8, तो ये हो गया F1। ठीक है, अब F0 क्या है? तो बेटा देखो 0 जो है वो 1 से पहले आता है, 0 जो है वो 1 से पहले आता है, तो F0 भी F1 से पहले आएगी, यानी कि F0 क्या है? F0 है तुम्हारा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। मतलब कि बच्चों जैसे कि ये तुम्हारा बहुलक वर्ग है, तो इससे पहला वाला वर्ग अंतराल है ये, इसकी बारंबारता कितनी है? ये, तो 2 हमारी F0 हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है? F2। F2 क्या होता है बच्चों? F2 होता है हमारा, मैं यहीं पर साइड में लिख देता हूं कहीं, या फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूं F2 क्या होता है। F2 क्या होता है? जैसे बहुल F1 क्या था आपका? F0 क्या? F1 था बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 था बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, 2 क्या है? जो 2 है वो 1 के बाद आता है, 2 जो है वो 1 के बाद आता है, तो जो F2 है वो भी F1 के बाद आएगी, मतलब कि बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सारा का सारा सूत्र। H का मान वही है जो कि हमने पिछले माध्यम में पढ़ा था, क्या? हमारा ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ठीक है, यानी कि हमारा वर्ग माप। ठीक, तो ये हो गया बच्चों बहुलक का सूत्र, सिर्फ इतना ही है बहुलक में। जब सवाल करेंगे तो मैं बच्चों का खेल रहेगा, मजा आ जाएगा सवालों में। अब इसके बाद आता है हमारे पास बहुलक क्या? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ठीक है, क्लास 9th में हमने देखा था कि अगर हमारे पदों की संख्या सम है, अगर हमारे पदों की संख्या सम है
तो माध्यक होता था n बटे 2वां पद। सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को किस में लगाते थे, आरोही क्रम में लगाते थे। उसके बाद हम पदों की संख्या देखते थे कितनी है, तो वो n होती थी। उसे हम क्या करते थे, हमारा n बटे 2वां पद हो जाता था क्या बच्चों, हमारा माध्यक। अगर पदों की संख्या विषम होती थी तो हमारा क्या हो जाता था, सूत्र हो जाता था n प्लस 1 बटे 2वां पद। ऐसा कुछ था ना, है ना, ऐसे ही कुछ था, मुझे सूत्र भी प्रॉपर वाला ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ऐसे ही था। ठीक, तो माध्यक निकालने का तरीका ये था। अब आपका बात हो रही है वर्गीकृत आंकड़ों की, ठीक है, अगर वो सूत्र थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, ठीक है, लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक की बात यहां पर मुझे इंपॉर्टेंटली करनी है, ठीक है। तो ये निकालते वक्त आपको सबसे पहले निकालनी पड़ती है संचयी बारंबारता। ये कैसे निकलेगी, क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पर समझाऊंगा। संचयी बारंबारता, सबसे पहले आप निकालते हो संचयी बारंबारता, इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोले तो CF, ठीक है। उसके बाद आप ढूंढते हो माध्यक वर्ग। उसके देखो, संचयी बारंबारता निकालते हो, उसके बाद आप निकालते हो n बटे 2, जहां पर n क्या है, n है बारंबारता का योग। n क्या है, n है हमारा बारंबारता का योग, संचयी बारंबारता का योग नहीं, बारंबारता का योग। तो आप निकालते हो n बटे 2। n बटे 2 निकालने के बाद जो भी नंबर आता है, ठीक है, उसे तुम ढूंढते हो संचयी बारंबारता में और निकालते हो क्या, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। और जैसे ही तुम्हारा माध्यक वर्ग मिल गया तुम्हें, तुरंत क्या करो, सूत्र लगा दो। कौन सा, तुम्हारा किसका, माध्यक वर्ग मिलते ही माध्यक का सूत्र लगा दो। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n बटे 2 माइनस CF बटे में F गुणा H। तो देखो L यहां पर क्या है, जैसे पिछले सूत्र में L क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता। यहां पर L है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, वहां पर क्या था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहां पर है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n बटे 2 तुम यहां पर निकाल चुके होगे। CF क्या है, CF है तुम्हारा बहुलक, आपका माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता और H है तुम्हारा वर्गमाप। तो बच्चों ये लास्ट सूत्र है जो कि तुम्हारा किसका है, माध्यक का, ये लास्ट सूत्र है। इसके बाद हमारे पास एक संबंध आता है बच्चों, ठीक है, इसके बाद सीधा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बीच में हमारे पास एक संबंध आता है, वो संबंध देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये माध्यक का सूत्र नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि अब मैं सीधा यहां पर चलूंगा सवालों को समझाने, और तुम्हें सवालों से अब सारी चीजें जो कनेक्ट करने वाली है ना, वो एक एक चीज तुम्हें कनेक्ट होती हुई दिखेगी अब सवालों से, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पर एक संबंध है हमारा, संबंध क्या है कि 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य के। ये सूत्र याद रखना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। 3 गुणा माध्यक बराबर होता है किसके, 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्यक है। मान लो किसी सवाल में 5 नंबर का सवाल है और किसी सवाल में तुम्हें माध्यक बहुलक और माध्य तीनों निकालने को दे दे, तो तुम सिंपल या तो माध्यक और बहुलक निकाल लो और फिर उनके मान यहां पर रखे माध्य का मान निकाल लो, या फिर बहुलक और माध्य निकाल लो, उसके बाद माध्यक का मान इस सूत्र से निकाल लो, या फिर तुम्हारा माध्यक और माध्य निकाल लो और बहुलक का मान इस सूत्र से निकाल लो। लेकिन ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन, तो रेडी हो जाओ, पेपर पेन निकाल लो, जिस बच्चे ने अभी तक भी नहीं निकाले थे वो निकाल लो, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे हमारा असली कार्यक्रम। क्लास तो अब स्टार्ट होगी, अभी तक तो खाली सूत्रों का रिवीजन चल रहा था, ठीक है। क्लास असली अब स्टार्ट होगी। 1 सेकंड, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, जाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो 1 मिनट का ब्रेक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बताओ कमेंट्स में, हालचाल बढ़े हैं तुम लोगों के, हैं? तबीयत खराब तो नहीं करके बैठे हो जैसे मेरी हो गई थी बीच में अभी?
आई होप ना हुई हो भाई तुम लोगों की, तुम लोग एकदम बढ़िया हो, बिंदास हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तबीयत वबीयत खराब करना कोई ज्यादा अच्छी बात है नहीं। तो ध्यान रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, सारी चीजों का, ठीक है। चलो, 20 सेकंड बचे, लंबी लंबी सांसें ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर एकदम ताबड़तोड़, ठीक है। चलो भाई, टाइम अप, ब्रेक खत्म, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि 10, 15, x और 25 का माध्य 20 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो तुम्हें यहां पर कितने पद दे रखे हैं बच्चों? तुम्हें यहां पर पद दे रखे हैं कौन कौन से? 10, 15, x और 25, और तुम्हें इनका माध्य दिया हुआ है कितना? माध्य दिया हुआ है 20, ठीक है। तुमसे कह रहा है x का मान निकालो। यार तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने सूत्र बताया था, क्या? x बार बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या के, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना? पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिंपल सा सूत्र है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर तुम्हारे पास x बार का मान पहले से ही है कितना? 20। x बार का मान कितना है? 20। पदों का योग कितना हो जाएगा? ये हो गया 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 25 बटे पदों की संख्या। कितने पद है हमारे पास? 1 2 3 4, तो यानी कि 4 पद हो गए, ठीक है। बस इसे हल कर लो, यहां से x का मान निकाल लो। 4 हमारा इधर गुणा में चला जाएगा 20 में। कमेंट में आंसर बताओ तुरंत, क्या आंसर आ रहा है? बच्चों वाला सवाल है यार, ये तो कर लोगे, इजी है बहुत ज्यादा। जल्दी से बताओ कमेंट्स में आंसर क्या आ रहा है। देखो भाई, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 80 बराबर, इन्हें जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 15 और 25 कितना हो गया? 25 5 30 10 40 और 10 50 आ गया। ये 50 प्लस x, 50 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस 50 आ गया बराबर x के। तो x का मान निकल कर आ गया कितना? 80 में से 50 गए, x का मान आ गया 30। खत्म बात। x का मान निकल कर आ गया 30। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के बेसिक 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार इसमें से, या फिर तुम्हारा जो सूत्र मैंने लास्ट में पढ़ाया था उसमें से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाला हिसाब किताब, उससे 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब जो कार्यक्रम मैं शुरू करने जा रहा हूं उसमें से बच्चों तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा। ज्यादातर बस ये वाला टाइप का क्वेश्चन है माध्य का, ये वाला क्वेश्चन होता है माध्य का जो तुम्हारा पूछ लेगा 2 नंबर में, इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करो। आपको माध्य ज्ञात करना है, आपको पद दे रखे हैं यानी कि एक्स आई दे रखा है, आपको बारंबारता दे रखी है यानी कि एफ आई दे रखा है, ठीक है। तो शुरू हो जाओ। सूत्र तुम जानते हो माध्य का क्या होता है? माध्य बराबर होता है, प्रत्यक्ष विधि में हमने सूत्र पढ़ा था, क्या होता है हमारा? एक्स बार बराबर, देखो यहां पर एक्स आई और एफ आई दोनों दे रखे हैं, तो हमें ज्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत है नहीं। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, खत्म बात। लगाओ छुट्टी करो, ठीक। तो देखो पहले सारणी तैयार कर लेते हैं, सबसे पहले टेबल तैयार कर लेते हैं एक। तो यहां पर आ जाएगी हमारी वर्गमाप, ठीक है। यहां आ जाएगी अपनी बारंबारता, और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा हमारा एफ आई गुणा एक्स आई, ठीक है।
चलो भाई, तो टेबल हो गई है रेडी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले अपने पास प्राप्तांक यानी कि xi। मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर xi, ऊपर तुम लिखना चाहो तो लिख लो प्राप्तांक। तुम्हें तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें चाहिए पूरे के पूरे नंबर पेपर में, मुझे नहीं चाहिए नंबर अभी। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी बारंबारता, क्योंकि भैया देखो इस चैप्टर में लगेगा टाइम थोड़ा सा कराने में, तो ध्यान से देखते हुए चलना, यानी कि fi। ये हो गई बारंबारता। और हमें क्या चाहिए, सवाल को हल करने के लिए सूत्र क्या था, सिग्मा fi गुणा xi बटे में fi, सिग्मा fi। तो हमें fi गुणा xi भी चाहिए होगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा fi गुणा xi, खत्म बात। ठीक है, तो भैया जरा यहां पर प्राप्तांक और अपना बारंबारता लिख लो। प्राप्तांक कितने हैं, 10 20 36 40 50, 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80, 56 60 70 72 80 और 88 92 95, 88 92 और मैं लास्ट में यहां पर लिख रहा हूं 95। ये नीचे है 95 सबसे कोने में। ठीक है, नीचे यहां पे जगह नहीं थी तो मैंने साइड में लिख दिया। ठीक, अब बारंबारताएं कितनी है इनकी, 1 1 3 4 3 2 4, 1 1 1 1 3 4 3 2 4, 3 4 3 2 4 और 4 1 1 2 3 1, 4 1 1 2 3 1। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आपका सिग्मा fi। सिग्मा fi क्या होता है, सिग्मा fi होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम यानी कि योग। तो तुम्हारी जो पूरी की पूरी fi है, इसे उठाकर जोड़ दोगे तो तुम्हारा सिग्मा fi आ जाएगा। पूरी की पूरी fi को उठाकर जोड़ दो तो कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 4 कितना, 18 और 4 22 23 24 25 26 26 और 3 29 और 1 30। तो वो तो सीधी सी बात है, सवाल में ही दे दिया गया था कि कितने बच्चे हैं, हमें सवाल में ही पता था कि कितने बच्चे हैं, 30 है। तो हमें तो पता है कि भैया बारंबारता का योग तो 30 ही आना था, सिग्मा fi 30 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा fi xi, सिग्मा fi गुणा xi। तो ये कैसे निकलेगा, सिग्मा का मतलब है सम, fi गुणा xi का। तो भैया fi की गुणा xi में करते चलो और निकालते चलो। तो 10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10 गुणा 1 कितना हो गया, देखो भाई सबसे पहले 10 की गुणा करी हमने 1 में तो 10 एकम 10, तो ये आ गया 10। फिर 20 की गुणा करेंगे 1 में तो आ गया 20। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 36 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो भाई 3 6 18 का 8, हासिल को गया 1, 3 3 9 और 1 10, तो हमारे पास आ गया 108। ठीक है, 4 की गुणा 40 में करेंगे, 4 चौक 16 यानी कि 160। 3 की गुणा 50 में करेंगे तो ये आ गया हमारे पास कितना, 150। उसके बाद 2 की गुणा 56 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 112। ठीक है, 4 की गुणा 60 में करेंगे तो 4 6 24। ठीक है, 4 की गुणा 70 में करेंगे तो 7 चौक 28। 1 की गुणा 72 में करेंगे तो 72। 1 की गुणा 80 में करेंगे तो 80। ठीक है, 2 की गुणा 88 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल को गया 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 176। 3 की गुणा 92 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। और 1 की गुणा 95 में करेंगे तो लास्ट में आ गया बच्चों 95 यानी कि 95। तो ये हो गया बच्चों पूरी की पूरी सिग्मा fi xi, मतलब fi की गुणा जब xi में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन्हें उठाकर जोड़ लो बस, तो कितना आएगा देखो भाई, ये बन गया 10
20 30, देखो 0 8 2 10 2 12, 12 और 6 18 और 6 24 और 5 29 का 9, हासिल को गया 2। ठीक है, 2 और 1 3, 2 5, 6 5 11 और 5 16, 17 21, 8 29 और 7 36 और 8 42 और 7 कितना हो गया बच्चों? 42 और 7 हो गया 49, 49 और 7 हो गया 56, 56 और 9 हो गया कितना? 64। सॉरी, 56 और 9 हो जाएगा कितना? 55, सॉरी 65। 65 का 6, तो 6 और 1 7 और 1 8 9 10, 2 12, 2 14, 15 और 2 17, 1759। एक बार भाई जोड़ लो इन सबको, क्या यही आ रहा है 1759? जल्दी से जोड़ के बताओ, देख लो भाई एक बार, ये दोबारा से जोड़ लेते हैं। 0 8 2 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितना? 24, 24 और 5 29 का 9, हासिल को गया 2, 2 और 1 3, 2 5, 6 5 11, 5 16, 17, 17 4 21 और 8 29 और 7 29 और 7 हो गया 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? ओके, एक जगह गड़बड़ हो गई है भाई, एक जगह गड़बड़ हो गई है। 36 और 8 होगा 44। 36 और 8 44, 44 और 7 कितना हो जाएगा? 44 और 7 हो जाएगा 51, 51 और 7 हो जाएगा हमारा 58, 58 और 9 होगा कितना? 58 और 9 होगा 67, यानी कि 67। तो यहां पे 7 आएगा। 6 चला जाएगा कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 2 12, 2 14, 14 और 2 16 और 1 17। तो हाँ 1779 ये आएगा निकल के। ठीक है, एक बार जोड़ के देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो। ठीक है, मुझे लग रहा है क्योंकि हो सकता है, मैं एक बार और भी चेक कर लेता हूं। 0 8 और 2 10, 2 12, 12 और 6 18 और 6 24 और 5 29 का 9, हासिल को गया 1। ठीक है, 29 का 9 हासिल को गया 2, 2 और 1 3, 2 5, 6 5 11, 11 और 5 16, 17, 17 4 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 14, 44 और 14 हो गया हमारा 58, 58 और 9 कितना हो जाएगा? 58 और 9 हो जाएगा हमारा 67, 67 का 7 कैरी गया 6, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 1 17। ठीक है, 1779। तो बच्चों ये आ गया अपना क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, इन प्रश्नों में तुम्हें क्या करना है? कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन एरर ही सबसे ज्यादा होती है इन सवालों में। तो भैया सूत्र अब तुम जानते हो, बस क्या करो, सूत्र में मान रख दो। एक्स बार बराबर किसके हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि 1779 बाय 30। ठीक है, 0 हटाएंगे, डेसिमल लग गया, तो अपने पास कितना वैल्यू आ जाएगी? ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 से काट लो, 3 पंजे 15, कितना बचा? 2 बचा। 3 पंजे 15, 3 निम 27, 3 तिया 9, 59.3 क्या आ गया? 59.3 माध्य निकल कर आ गया। ये लो भाई, खत्म बात। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? किसी भी बच्चे को इस सवाल में कोई दिक्कत? तो ये है बच्चों माध्य निकालने का एक सिंपल सा तरीका, जब आपको बिना वर्ग अंतराल के वर्गीकृत आंकड़े दिए हों, जब आपको बिना वर्ग अंतराल के वर्गीकृत आंकड़े दिए हों इस तरीके से, तो उनका माध्य निकाल सकते हैं हम। ये रहा सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों कि भैया वर्ग अंतराल अगर आपको दिया हो, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो आपको पद नहीं दिए हुए हैं, आपको पद नहीं दिए हुए हैं, आपको सारणी में वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। ठीक है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। ठीक है, और उनकी बारंबारताएं दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? यहां पर इनका माध्य निकालना है। अब बच्चों अपनी कमर कस लो, क्योंकि ये सवाल अगर पेपर में आया तो 4 नंबर का आएगा। 1 सेकंड तुम सवाल देखो, मैं जरा गर्मी का इंतजाम करके आता हूं। ठीक है, जल्दी से देखो भाई।
देखो देखो सॉल्व करो। चलो, आया कुछ समझ में? है? देखा कुछ? तो देखो भाई, अब इस सवाल को मैं तुम्हें 3 तरीकों से सॉल्व कराऊंगा। एक ही सवाल है माध्य का, ठीक है। इसके बाद जितने सवाल हैं वर्ग अंतराल वाले, सारे इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। माध्य के टोटल 3 मेथड है निकालने के, मैं तीनों इसी एक क्वेश्चन के थ्रू से तुम्हें समझाने वाला हूं। तो पहला मेथड है हमारा प्रत्यक्ष विधि। शुरू हो जाते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि, सबसे पहला मेथड है। सूत्र क्या है भाई? सूत्र अपना वही है, क्या? x बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। यही सूत्र है भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो आपको पता है आपके पास वर्ग अंतराल है, आपके पास एक्स आई नहीं है, आपके पास वर्ग चिन्ह नहीं है, तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो भाई देखो, टेबल तैयार कर लेते हैं जरा। यहां पर वर्ग अंतराल, ठीक है। अरे भाई साहब सीधी बन जाओ। हाँ, एक साइड वर्ग अंतराल, फिर यहां आ जाएगा अपनी बारंबारता। बारंबारता के बाद हमारा क्या आ गया? वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई, और उसके बाद हमारा लास्ट में एफ आई गुणा एक्स आई, एफ आई गुणा एक्स आई, ठीक है। तो ये बन गई आपकी टेबल पूरी की पूरी। टेबल रेडी कर लो भैया, क्योंकि टेबल के बिना तो काम नहीं चलने वाला, इसके बिना काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। तो सबसे पहले है हमारे पास हमारा वर्ग अंतराल, या फिर हम बोलें तो ये क्या है, ये लिखा हुआ है हमारे पास महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा यहां पर लिखता हूं वर्ग अंतराल। आप लोग लिख लेना महिला शिक्षकों का प्रतिशत, मैं डायरेक्ट वर्ग अंतराल लिख रहा हूं क्योंकि मुझे जनरल समझाना है, ठीक है। तो देखो वर्ग अंतराल, यहां पर आपकी बारंबारता, जिसे हम बोलते हैं एफ आई, यहां पर आपका निकलेगा वर्ग चिन्ह जो कि है एक्स आई, और यहां पर आप निकालोगे फिर एफ आई गुणा एक्स आई, जैसे कि पिछले सवाल में निकाला था, लेकिन अभी आपके पास एक्स आई है ही नहीं। तो जल्दी से बच्चे यहां पर अपना पूरा का पूरा टेबल तैयार कर लो। 15 25 25 35 35 40 35 45, कहां तक? 85 से 15 25 25 से 35, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ठीक है, 55 से 65, इसके अलावा 65 से 75, 75 से 85, 65 से 75, और लास्ट में 75 से 85। ये हैं तुम्हारे सारे के सारे वर्ग अंतराल। इनकी बारंबारताएं कितनी कितनी है भाई? बारंबारता देख लो, बारंबारता है 6 11 7 4 4 2 1, 6 11 7 4 4 2 1। तो यहां पर आपका क्या निकल जाएगा बच्चों? बारंबारताओं का योग, यानी कि सिग्मा एफ आई, ठीक है। जोड़ लो, 11 और 6 17 और 7 कितना हो गया? 17 और 7 हो जाएगा हमारा 24, 24 और 4 28, 28 और 4 कितना हो गया बच्चों? 28 और 4 32, 32 और 1 33 और 2 35। तो बारंबारता का योग तो आ गया बच्चों 35। कितना आ गया? बारंबारता का योग आ गया हमारा 35। अब इसके बाद और क्या निकाल लेते हैं भाई? और हम निकाल लेते हैं हमारा बारंबारता का योग तक आ गया। इतनी चीजें हमें चाहिए थी, ये हमें मिल गई हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए सबसे पहले एक्स आई, क्योंकि एफ आई गुणा एक्स आई निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है एक्स आई।
और xi क्या सूत्र था? xi का सूत्र तुम्हें बताया था, ऊपरी सीमा हर वर्ग अंतराल का xi निकालना। कैसे निकालोगे? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2। ठीक है, ये सूत्र है। तो अब अगर यहां पर देखें तो आपका xi कैसे निकलेगा? वर्ग अंतराल है 15 से 25, इसका xi निकालना है। तो सूत्र है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा जो बाद में होता है 25 प्लस 15 बटे में 2। कितना आएगा भाई? 25 प्लस 15 हो गया हमारा कितना? 40 बटे में 2, यानी कि xi का पहला मान आ गया 20। पहले वर्ग अंतराल के लिए जो हमारा वर्ग चिन्ह है वो है 20। ठीक है, ये हो गया हमारा 20। ऐसे ही दूसरे के लिए निकाल लो, कितना हो जाएगा? वही 35 प्लस 25 बटे में 2। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा कितना? 60 बटे में 2, यानी कि 30। ठीक, सेम अगला निकाल लो। तो यहां पर हो जाएगा 45 प्लस 35 बटे में 2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 80 बटे में 2, यानी कि ये आ गया 40। ठीक है, तो अब बिल्कुल यही तरीका तुम्हें आगे भी लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक चीज नोटिस कर लोगे तो तुम्हें ये ऐसे बार बार पूरा तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने शुरू के 3 निकाल लिए, अब जरा देखो पहले और दूसरे में कितना अंतर है? 20 से 30 10 का अंतर है। दूसरे से तीसरे में कितना अंतर है? 30 से 40 10 का अंतर है। तो इन सब में 10 का अंतर होगा। ठीक है, इसके बाद जो 45 प्लस 55 बटे 2 करोगे ना, वो आएगा 50। बस 10 के अंतर पे लिखते जाओ। अगला आएगा 60, फिर उससे अगला आएगा 70, फिर उससे अगला आएगा 80। खत्म बात। ये बन गया तुम्हारा क्या? xi। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा क्या? xi। अब तुम्हारे पास fi है, तुम्हारे पास xi है। fi गुणा xi लगाकर क्या करो? निकाल दो वैल्यू। कितनी हो जाएगी? fi गुणा xi कितना हो जाएगा? देखो भाई, 6 गुणा 20 तो 6 दूनी 12, 120। 11 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, तो 330। ठीक है, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 200, 6 चौक 24, 240, 7 दूनी 14, 140, 8 एकम 8, 0। तो अपने पास कितना आ गया? ये आ गया बच्चों fi xi। तो fi xi आ गया, तो इन सबको उठाकर जोड़ दो, कितना आ जाएगा? सिग्मा fi xi। तो देखो पूरा पूरा 0, इसके बाद 2 और 3 5, देखो 8 और 2 10, 3 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29। दोबारा देख लेते हैं एक बार। 8 और 2 10, 10 4 14, 14 4 कितना? 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29 का 9, हासिल को गया 2। ठीक है, 2 और 1 3 और 3 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13, 2 हासिल गया। 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13। तो भैया ये आ गया 1390। कितना आ गया बच्चों? 1390। अब तुम्हें सारी चीजें पता है, एक्स बार का मान कितना हो जाएगा? एक्स बार विल बी सिग्मा fi xi, यानी कि 1390 बटे में सिग्मा fi यानी कि 35। ठीक है, 5 से भाग कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 बचा, 1 सेकेंड, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 7 से भाग कर लेते हैं, 7 एकम 7, और ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21, 6 बचा, तो 7 निम 63। ठीक, कितना बचेगा बच्चों? 5, तो 7 सत्ते 49, तो 39.7 हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि से। क्या हो गया? माध्य निकाल दिया हमने। ये किससे? हमारा प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता। बस क्या करो, वर्ग अंतराल दिया है,
वर्ग चिन्ह निकालो, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2 और क्या करो fi गुणा xi कर दो और तुम्हारे पास ये आ जाएगा। बस यहां पर जो कैलकुलेशन आती है वो बहुत बड़ी आती है, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो है उसका नाम है बच्चों हमारा क्या, उसका नाम है हमारा टेंशन ना लो, सारी चीजें तुम्हारे पास नोट्स में मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो है भाई साहब उसका नाम है तुम्हारा क्या, उसका नाम है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कल्पना कर लेते हैं एक विधि की, मतलब एक माध्य की हम खुद से कल्पना कर लेते हैं अपने पास से, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। और देखो भाई ये जो तुम्हारा है क्या, ये जो तुम्हारा वर्ग चिन्ह है यानी कि xi, ये तुम्हें हर बार निकालना पड़ेगा। xi जो है वो तुम्हें हर बार निकालना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता तुम उसे कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हो, तुम सवाल को पग विचलन विधि से कर रहे हो या प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हो, हर बार तुम्हें xi यानी कि वर्ग चिन्ह की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने वो टेबल कॉपी करी है। x बार बराबर हो गया ये होता है a प्लस सिग्मा fi गुणा डी आई बटे में सिग्मा fi, ये सूत्र है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर आपको जब आप सवाल को हल करते हो किससे, जब आप सवाल को हल करते हो किससे भाई, जब आप सवाल को हल करते हो बच्चों अपना कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से, तब आपको जब आप सवाल को हल करोगे बच्चों कल्पित माध्य विधि से, तब क्या होगा, तब आपको जरूरत पड़ेगी केवल xi तक की, fi xi तो है ही नहीं सूत्र में, तो fi xi की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। जब आप कल्पित माध्य से सवाल को हल करोगे आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, आपको बारंबारता दी होगी, आप सबसे पहले निकालोगे xi, क्या निकालोगे xi। अब xi निकालने के बाद उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक माध्य उठाना पड़ेगा अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से, किसी भी एक संख्या को, किसी भी एक वर्ग चिन्ह को आपको माध्य मानना है। तुम किसी को भी मान सकते हो, तुम पहले वाले को भी मान सकते हो, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवें को भी, छठे को भी, सातवें को भी, तुम सातों के सातों में से किसी भी नंबर को ए मान सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली हम सवाल को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, जो बिल्कुल ठीक बीच में नंबर होता है उसे मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर बीच में नंबर है 50, अगर मान लो बीच में दो नंबर आ रहे हैं तो दोनों में से कोई भी मान लो, तुम्हारा मन है, ठीक है। तो मैंने बीच में ये जो 50 आ रहा था इसे मान लिया ए, किसी भी नंबर को मान सकते हो ऊपर से लेके नीचे तक, किसी भी नंबर को, सवाल को इजी करने के लिए 50 बीच वाले नंबर को मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास ए, ये आ गया, तो अब हम निकालेंगे हमारा डी आई जो कि क्या होता है xi माइनस ए होता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सवाल में सिग्मा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए fi गुणा डी आई, fi गुणा डी आई चाहिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले डी आई, डी आई कैसे निकलेगा, xi माइनस ए से। तो क्या करना है आपको, xi में से a को घटाते हुए चलना है। तो सबसे पहले है 20, 20 में से 50 को घटाएंगे, 20 माइनस 50 कितना आ गया, माइनस के 30, 20 माइनस 50 माइनस के 30, ऐसे ही 30 माइनस 50 माइनस के 20, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 40 माइनस 50 माइनस के 10, ठीक है, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस, अब आ गया 60, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 कितना आ गया, 70 माइनस 50 आ गया तुम्हारा 20, और 80 माइनस 50 आ गया 30। तो ये आ गया बच्चों डी आई का मान, ये आ गया डी आई का मान। अब यहां पर कैलकुलेशन करनी और आसान हो जाती है, देखो भाई क्यों, देखते जाओ। fi गुणा डी आई कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3 कितना हो गया, 6 3 18 माइनस के 180, ठीक है, 11 दूनी 22 तो माइनस के 220, 7 एकम 7 तो माइनस के 70, 4 गुणा 0 0, 10 चौक 40, ठीक है, 20 दूनी 40,
और 30 एकम 30, तो सिग्मा एफ आई गुणा डी आई निकाल दो। कितना हो जाएगा? देखो ऊपर वाले पद अगर तुम देखोगे तो ये सारे के सारे कैसे हैं? माइनस के हैं, ये सारे के सारे माइनस के हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? माइनस के 180 माइनस के 220 माइनस के 70, कितना हो जाएगा? अगर तुम इन्हें जोड़ोगे तो 0, 8 और 2 10 और 7 27 का 7, 0, 8 2 10 और 7 27 का 7 हासिल को गया 2, और कितना आ जाएगा? 2 और 2 4 और 1 5, तो माइनस के 570 आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? 40 और 40 80, 80 और 30 110, प्लस के 110, तो माइनस 570 प्लस 110 कितना हो गया? माइनस 570 प्लस 110 हो गया हमारा कितना? ये हो जाएगा माइनस 570 प्लस 110, माइनस कर लो कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा, वो भी माइनस के। तो ये निकल कर आ गया माइनस के 460, माइनस के 460 निकल कर आ गया। ठीक है, सूत्र तुम्हें पता ही है, सूत्र तुम जानते ही हो, उठाकर मान रख दो। एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान तुमने कितना माना है? ए का मान माना है 50, प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई, तो माइनस के 460 बटे में सिग्मा एफ आई यानी कि 35। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, फिर से वही काम करेंगे। पहले 5 से भाग करते हैं, 5 सत्ते 35, फिर इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5 निम 45, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 दूनी 10, तो माइनस के बाण में आ गया। 7 से भाग कर लो इसे, 7 से भाग हो जाएगा क्या? ये करो भाई, 7 एकम 7, तो ये आएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, 2 बचा, 7 या 21। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 1, एक आएगा ना, 7 या 21, एक आएगा, 7 एकम 7, उसके बाद 7 चौक 28, तो 13.14। ठीक, वो भी माइनस के, तो x बार बराबर हो गया हमारा 50 माइनस 13.14। ठीक है, इसे सबट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा? 50 माइनस 13.14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो भाई, ये हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा 4 में से 10 में से 4 गया, 6 बचा। ठीक है, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, 6 बचा, और 4 में से 1 गया, तो ये आ गया हमारे पास 36.86 आ रहा है यार। ठीक है, हमने कहीं यहां पर, या तो हमने यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, एक सेकेंड, या तो हमने यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, या फिर हमने पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा। आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए, या तो प्रत्यक्ष विधि से, या कल्पित माध्य विधि से, या पग विचलन से, तीनों में से किसी भी विधि से करो, आंसर सेम आना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि से एक बार देख लेते हैं, यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 5 निम 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 92 आएगा, बिल्कुल सही है। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। यहां पर देखें, यहां पर तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है हमसे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, बिल्कुल सही है। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, कितना बचेगा? 7 या 21, और ये बचा हमारे पास 6, तो 7 निम 63। यार देखो, करा तो हमने बिल्कुल सही है, करा तो हमने बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं तो फिर गड़बड़ हुई है, या तो यहां पर हुई है या आगे कहीं हुई है। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है कहीं जोड़ने में? यहां पर कहीं जोड़ने में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है? एक बार चेक करो तुम लोग भी, मैं भी देख लेता हूं। हाथों हाथ में यहीं पर चेक कर लेता हूं ना, टाइम नहीं लगेगा, देख लेते हैं जरा, क्योंकि फालतू में टाइम नहीं लगाना है, तुम्हें आगे की क्लास भी करानी है। 120 प्लस 330 प्लस 280 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80, 1390 डिवाइड बाय 35, 3971,
ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है 397। ठीक, यहां पर देख लेते हैं जरा। यहां पर हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक कल्पित माध्य माना 50। ठीक है, 20 में से 50 गया 30, 30 में से 50 गया 20, 40 में से 50 गया 10। ठीक है, 50 में से 50 गया 0, 60 में से 50 गया 10, 70 में से 50 गया 20, 80 में से 50 गया 30। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो भाई। 6 3 18, 11 दूनी 22, 7 एकम 7। ठीक है, इन्हें जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, 8 2 10 7 17 का 8 2 10 7 17 का 7। ओके ठीक है, यहां हुई ना गड़बड़, ये रही, मैं कह रहा हूं ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहां हुई है गड़बड़, ये रही। क्या आएगा देखो, ये आएगा कितना 0, 8 2 10 और 7 17, 8 2 10 7 17 का 7 हासिल को गया 1, 1 और 1 2 और 2 4, माइनस के 470 आएगा, ना कि माइनस के 570। माइनस के 470 प्लस 110, माइनस के 470 प्लस 110 हो जाएगा 360, माइनस के 360। तो सिग्मा एफ आई गुणा डी आई का मान माइनस के 360 आएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा सोच लो, अगर मेरे से गलती हो सकती है तुमसे भी हो सकती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो, हो तो तुम भी क्या, इंसान ही, इंसान तो है ही भाई गलतियों का पुतला, लेकिन वही है, तुम्हें कैलकुलेशन अपनी परफेक्ट करनी पड़ेगी, तभी इन क्वेश्चन में नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा माइनस के 360 बटे में 35। ठीक है, अब जरा इसे भाग कर लो, तो ये हो जाएगा 5 7 35, और ये आएगा हमारा कितना 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक, जीरो। ठीक, दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 20। तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। तो 10.28 आ गया, 10.28। ठीक है, इसे इसमें से माइनस कर लो, कितना आएगा देखो, 50 में से 10.28 को माइनस करेंगे तो ये आ गया कितना, ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, यहां पर आ गया हमारा कितना, 9 में से 2 गए 7। ठीक, ये हो जाएगा कितना 9 और 3, तो 39.72। तो हमारे पास x बार का मान कितना आ गया, 39.7 ही निकल कर आ रहा है। तो बेटा तुम यहां पर भी देख सकते हो और तुम यहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों ही जगह पर हमारा जो मान निकल कर आएगा, जो मान निकल कर आएगा, चाहे तुम उसे प्रत्यक्ष विधि से निकालो चाहे कल्पित माध्य से, दोनों से ही मान बिल्कुल बराबर आने वाला है। और कैलकुलेशन का तुम्हें बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कल्पित माध्य हो गई तुम्हारी, और क्या हो गया तुम्हारी दूसरी वाली प्रत्यक्ष विधि भी हो गई। अब तीसरी विधि भी कर लेते हैं बच्चों, जिसका नाम है पग विचलन विधि। इस विधि का क्या नाम है भाई, इसका नाम है पग विचलन विधि। मैं टेबल एज इट इज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इन टेबल्स की ही हमें जरूरत पड़ेगी दोबारा से। तो अब जरा हम कर लेते हैं हमारा पग विचलन विधि से। तो देखो, पग विचलन विधि में क्या होगा, कैलकुलेशन और भी ज्यादा इजी हो जाएगी। पग विचलन विधि में और कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाएगी और टेबल थोड़ी बड़ी हो जाएगी। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, इसमें सूत्र है हमारा क्या, इसमें सूत्र है हमारा a प्लस एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा h। तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा बच्चों सबसे पहले h। तो देखो, a तो तुम्हें पता ही है हमने क्या माना था, सबसे पहले तो हमें चाहिए a। तो सवाल अभी भी उतना ही है। ठीक है, काम अभी भी तुम्हें वही करना है जो तुमने पिछले सवाल में किया था। मतलब कि तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी, कहां तक की, डी आई तक की टेबल तुम्हें बनानी पड़ेगी। जब तुम
पग विचलन विधि से सवाल करोगे तो तुम्हें डी आई तक की टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब तुम्हें वर्ग अंतराल मिला, बारंबारता मिली, तुमने वर्ग अंतराल से सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले निकाला एक्स आई, ठीक है। उस एक्स आई में से एक को तुमने मान लिया क्या, हमारा कल्पित माध्य, जो कि हो गया हमारा 50, तो ए का मान है हमारा 50। अब दूसरा तुम निकालोगे एच। एच कैसे निकलेगा, कोई भी वर्ग अंतराल उठा लो, एच का मान हमेशा समान रहता है, एच का मान हमेशा सेम रहेगा, तो कोई भी वर्ग अंतराल उठा लो और उसमें से ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। तो 45 में से 35 को घटाएंगे तो एच बराबर हो गया 45 माइनस 35, कितना आ गया, ये आ गया 10, एच का मान आ गया 10। अब तुम्हें एच मिल गया, डी आई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों यू आई। तो हमारा यू आई बराबर किसके होता है, यू आई बराबर होता है हमारा किसके, डी आई बटे में एच, मतलब कि डी आई से हर एक डी आई को 10 से भाग करते हुए चलो, एच से भाग करते हुए चलो, तो एच हमारा तुम्हारा क्या था 10 था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा माइनस 30 बटे 10, तो ये हो गया माइनस के 3, ठीक है, माइनस 20 बटे 10, माइनस के 2, माइनस 10 बटे 10, माइनस के 1, 0 बटे 10, 0, 10 बटे 10, 1, 20 बटे 10, 2, 30 बटे 10, 3। कैलकुलेशन और इजी हो गई। अब क्या निकाल लो, अब बचता है तुम्हारा एफ आई गुणा यू आई, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुणा माइनस के 3, कितना हो गया, 6 गुणा माइनस 3 माइनस के 18, 11 गुणा माइनस 2 माइनस के 22, 7 गुणा माइनस 1 माइनस के 7, 4 गुणा 0 0, 4 एकम 4, ठीक है, 2 गुणा 2 4 और 1 तिया 3, सिग्मा एफ आई गुणा डी यू आई, सिग्मा एफ आई गुणा यू आई कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई हो जाएगा माइनस 18 माइनस 22, कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 40, माइनस 40 और माइनस 7 माइनस के 47, ठीक है, नीचे कितना आ गया, ये हो जाएगा 4 3 7, तो माइनस 40 और माइनस के 36 बचेगा, 4 3 7, 4 4 8 और 11, माइनस 47 प्लस 11, माइनस 47 प्लस 11 कितना हो गया, माइनस के 36। दोबारा देख लो भाई, 22 और 8 30 और 10 40 और 7 47, हाँ ठीक है, माइनस के 36 आ गया, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, सूत्र में मान रख दो, आंसर निकाल लो। तो x बार विल बी 50 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 36 बटे माइनस के 36 बटे 35 गुणा h का मान है 10, तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, पॉइंट कितना है, 1 बचा, तो ये हो जाएगा 0, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, उसके बाद कितना बचेगा 2, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 की इसमें गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x बार बराबर 50 प्लस माइनस माइनस का, क्योंकि ये तो माइनस का ही आने वाला है, तो माइनस 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 4 8 2 दशमलव 10, तो 50 माइनस 2.8, 50 माइनस 2.8 करोगे, अब भी तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आएगी, x बार बराबर लगभग 39.7 ही निकल कर आएगी। तो तीनों में से किसी भी वैल्यू से, तीनों में से किसी भी मेथड से सवाल को सॉल्व करो, आंसर तीनों मेथड से बिल्कुल सेम आना है, ठीक है। चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से करो, प्रत्यक्ष विधि में टेबल सबसे छोटी बनती है, कैलकुलेशन सबसे बड़ी होती है, ठीक है, जैसे कि यहां पर है, बस वर्ग अंतराल से क्या निकालो, वर्ग चिन्ह निकालो, जैसे ही वर्ग चिन्ह निकल गया उसके बाद एफ आई गुणा एक्स आई निकालकर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई लगा दो, सॉल्व, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष विधि में तुम्हें क्या निकालना, कल्पित माध्य विधि में तुम्हें एक कल्पित माध्य लेना पड़ता है, एक काल्पनिक माध्य लेना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं ए, तो वही सीन है, बारंबारता वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल से सबसे पहले वर्ग चिन्ह बनाओ, वर्ग चिन्ह में से ठीक बीच वाले पद को क्या मान लो, ए मान लो, ए मान लिया, फिर क्या निकाल लो, डी आई निकाल लो, एक्स आई में से ए को घटाते हुए चलो डी आई निकल जाएगा, एफ आई गुणा डी आई निकालकर सिग्मा एफ आई डी आई कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा,
तुम्हारा सूत्र लगाकर आंसर आ जाएगा। फिर पग विचलन विधि में तुम्हें क्या करना है, वही सिनेरियो है पूरा का पूरा, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह में से काल्पनिक माध्य ले लोगे, फिर डी की वैल्यू निकाल लोगे, फिर वर्गमाप निकालोगे कैसे, अपना ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, किसी भी एक वर्ग अंतराल को उठाकर ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, फिर ui की वैल्यू निकाल लोगे डी अपॉन एच। कैलकुलेशन और इजी हो गई, सिग्मा एफ आई ui निकालो, खत्म बात। तो सूत्र लग जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई ui बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। और इसी के साथ हमारा माध्य वाला टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, माध्य खत्म हुआ। अब देखो बहुलक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, बहुलक में खत्म हो जाएगा बहुलक। ठीक है, देखो भाई बहुलक क्या है, जैसे कि यहां पर तुम्हें दिया हुआ है, ये अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक है, इनका बहुलक निकालना है। तो तुम्हें समझाया था जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक हो जाता है। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 हमारा 1 2 बार आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो गया, दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 2 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा अपना वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो देखो इसमें टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेबल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा किसमें, माध्य निकालते वक्त। ठीक है, माध्यिका में भी ज्यादा बड़ी टेबल नहीं बनती, 3 टेबल बनती हैं बस, 1 2 3 कॉलम बनते हैं, खत्म। लेकिन जो माध्य है उसमें टेबल थोड़ी बड़ी बनती है। ठीक है, तो माध्य के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, टेबल बनाने की मजा आ जाएगा एक बार कर लिया तो। अब देखो ये क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तुम्हें मैंने बताया था बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए होगी बहुलक निकालने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों का, वो है बहुलक वर्ग। क्या है भाई, बहुलक वर्ग। तो अब यहां पर बहुलक वर्ग क्या है हमारा, देखो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी बारंबारता 8, सबसे बड़ी बारंबारता 8, यही भाई साहब बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग हो गया 3 से 5। ठीक है, तो सूत्र तुम जानते हो क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, जिसे सूत्र याद नहीं है दोबारा देख लो, बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, अब बच्चों यहां पर सारे मान रखो और सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले L क्या होगा, L मैंने तुम्हें बताया था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये रहा बहुलक वर्ग, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 3। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता है हमारी 8, तो ये हो गई F1। ठीक है, F0 क्या है, देखो 0 आता है 1 से पहले, तो F0 भी F1 से पहले आएगा, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता थी F1, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता हो जाएगी F0, तो यहां पर आपको मिलेगी F0, ये रही, कितनी है 7। अब आ जाता है F2, तो जो 2 है वो 1 के बाद आता है, तो F2 F1 के बाद आएगी, यानी कि बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता F2 हो जाती है, तो F2 की वैल्यू है 2। ठीक है, और H क्या है बच्चों, H है हमारा वर्गमाप, जो कि कैसे निकलता है, किसी भी वर्ग अंतराल को उठाओ, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा कर दो, तो 9 में से 7 गया, कितना बचा, कोई भी वर्ग अंतराल उठा लो, 9 में से 7 गया 2 बचा, 7 में से 5 को घटाओगे तो भी 2 बचेगा, 11 में से 9 को घटाओगे कोई तो भी 2 बचेगा। मतलब वर्ग माप निकालना सबसे आसान है, कोई भी वर्ग अंतराल उठाओ, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, सारी की सारी चीजें मिल गई, सारी की सारी चीजें मिल गई, उठाकर सूत्र में रख दो, बहुलक निकल जाएगा। सबसे आसान है बहुलक निकालना भाई, बहुलक बराबर हो गया L यानी कि 3 प्लस F1 बोले तो कितना है 8 माइनस F0, तो 7 बटे में 2 गुणा F1, तो 8 दूनी 16 माइनस F0 यानी कि 7 माइनस F2 यानी कि 2 गुणा में H है हमारा 2। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, सॉल्व करो भाई,
तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 बटे में क्या हो गया -7 -2 माइनस के 9 16 -9 कितना हो जाएगा हमारा 16 -9 हो गया हमारा 7 गुणा 2 7 से भाग कर देते हैं 7 एकम 7 ये कितना आएगा 7 एकम 7 ये हो जाएगा हमारा कितना ये हो जाएगा 0.0 बढ़ा लेंगे 20 हो गया 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 अट्ठे 56 ठीक है इतना ही रखते हैं ज्यादा नहीं ले आते ठीक है तो अपने पास जो बहुलक निकल कर आ गया वो कितना आ गया 0.28 गुणा 1 तो 3 प्लस 0.28 यानी कि जो बहुलक का मान आ गया कितना आ गया 3.28 हमेशा जो तुम्हारा बहुलक है वो याद रखना बच्चों बहुलक तुम्हारा हमेशा तुम्हारे बहुलक वर्ग के बीच में ही आएगा तो 3 और 5 के बीच में ही है तुम्हारा क्या 3.28 और यही तुम्हारा क्या हो गया यही तुम्हारा बहुलक हो गया खत्म बात बहुलक निकालना भाई सबसे ज्यादा आसान है सबसे ज्यादा लल्लू काम है बहुलक निकालना इसीलिए इसके क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं बस ठीक है 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं इसके क्वेश्चन ठीक तो बहुलक सबको समझ में आ गया देखो क्या कह रहा है गणित की एक परीक्षा 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई अंकों के बंटन की सारणी नीचे दी गई है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए मतलब कि आपको क्या करना है पहले बहुलक निकालना है दूसरा इसका माध्य भी निकालना है आपको तो माध्य तुम लोगों का होमवर्क है बहुलक मैं सिखा रहा हूं ठीक है बहुलक तुम जानते हो कैसे निकलेगा सबसे पहले बहुलक वर्ग माध्य तुम लोगों को निकालना है इसका और तीनों विधियों से निकालना है पग विचलन कल्पित माध्य और प्रत्यक्ष तीनों विधि से बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा जिसकी जो बारंबारता सबसे बड़ी है बारंबारता सबसे बड़ी है 7 तो ये हो गया बहुलक वर्ग 40 से 55 ठीक है L क्या हो जाएगा L हो गया बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता यानी कि 4 F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि 7 F0 बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी कि 3 F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी कि 6 ठीक है और एक सेकंड मुझे यहां पर क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है 15 का गैप है 15 का गैप है 15 का गैप है यहां पे गड़बड़ कर दी ना हमारे डीटीपी भैया ने गड़बड़ कर दी यहां पे देखो इससे क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन गड़बड़ है ये 70 है ये 71 है ये 70 हो गया यहां पर भी ये 0 है 70 कर लो इसे ठीक है अब सही है ये ठीक तो अब देखो तो ये हो गया F2 ठीक बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H क्या हो जाएगा वर्ग माप तो 40 - 25 कर लो कितना हो गया 40 - 25 करेंगे 15 आ गया बात खत्म सारी चीजें आपके पास है बहुलक का सूत्र आप जानते हो क्या होता है बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 - F0 बटे में 2 गुणा F1 - F0 - F2 गुणा H यही सूत्र है सूत्र में मान रखो आंसर निकालो बहुलक निकल के आ जाएगा तुरंत कितना आ गया जल्दी से बताओ कमेंट में कितना आ गया भाई बहुलक बहुलक बराबर हो गया L का मान कितना है 40 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 - F0 F1 का मान कितना है 7 F0 का मान है 3 तो 7 - 3 बटे में 2 गुणा F1 तो 2 गुणा 7 हो गया 14 -3 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 6 गुणा में H का मान है 15 तो कितना हो जाएगा भाई ये हो गया 40 प्लस 7 में से 3 गए 4 बटे में कितना हो गया आएगा 6 और 3 9 14 - 3 सॉरी 14 - 9 कितना हो गया 5 14 - 5 14 - 3 हो सॉरी 6 3 9 14 - 9 हो गया हमारा कितना 5 गुणा 15 5 तिया 15 3 चौक 12 ये हो गया 40 प्लस 12 यानी कि हमारा आ गया 52
तो तुम देख सकते हो बहुलक अभी भी तुम्हारा बहुलक वर्ग के बीच में ही है। 40 से 55 तो तुम्हारा 40 से 55 के बीच में ही है 52। आंसर आ गया निकल के। तो ये है बच्चों बहुलक निकालने का तरीका। ठीक है, ये है सिंपल बहुलक निकालने का तरीका। किसी को यहां पर कोई दिक्कत? चलो तो अब आ जाते हैं किस पे, अपना माध्यक पे। बहुलक हो गया, माध्य हो गया। मुझे यहां पर बताओ, यहां तक सबको क्लियर है सारी चीजें? सारी चीजें यहां तक सबको समझ में आ गई हैं? चमका कि नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई कमेंट्स में। क्लियर है? चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं बच्चों माध्यक के बारे में। तो माध्यक निकालने का जो सिंपल तरीका है वो क्या है? देखो, तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं, तुम्हें दिया हुआ है माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था। सबसे पहले तुम निकालते हो तुम्हारी संचयी बारंबारता। ठीक है, तो तुम्हें वर्ग अंतराल और बारंबारता मिलेंगे, तुम्हें वर्ग अंतराल और बारंबारता मिलेंगे, तुम्हें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता, इन भाई साहब का नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं? तो देखो, संचयी बारंबारता कुछ नहीं है, ये भाई साहब बारंबारता से ही निकल कर आती है। कुछ नहीं है, बारंबारता से ही निकल कर आती है। और निकलेगी कैसे ये भी समझ लो। देखो, बारंबारता के सबसे पहले पद को उठाकर ऐसे ही रख दो, तो ये आ गया 5, इसे एज इट इज रख दो। अब उसके बाद अगला पद निकालने के लिए क्या करो, 5 में ये जोड़ दो, अगले पद को इसमें जोड़ो, जोड़ोगे कितना होगा, 3 और 5 8, 3 + 5 बराबर आ गया 8 के। तो जो आया 8 उसमें अगला पद जोड़ दो, क्या आएगा, 8 और 4 8 4 12। ठीक है, फिर इस 3 को 12 में जोड़ो, कितना आएगा, 12 और 3 15। ठीक है, फिर इस 3 को 15 में जोड़ो, कितना आएगा, 15 और 3 18। फिर 4 को 18 में जोड़ो, कितना आएगा, 4 और 18 22। 7 को 22 में जोड़ो, कितना हो गया, 29। 9 को 29 में जोड़ो, कितना हो गया, 38। 7 को 38 में जोड़ो, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 45। 45 को 8 में जोड़ो तो ये हो गया 53। ठीक है, 53। तो ये बन गई तुम्हारी क्या, ये बन गई तुम्हारी पूरी की पूरी संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता बन गई तो तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारी संचयी बारंबारता ठीक बनी है या नहीं। तो वो कैसे चेक होगा, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का आखिरी पद जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं। जोड़ो यार ऐसे, 5 3 8 4 12 और 3 15 और 3 18 और 4 22 और 7 29 और 9 38 और 7 38 और 7 45 45 और 8 53। तो देखो यहां पर जो बारंबारता का योग है, बारंबारताओं का योग, इसे हम n से दर्शाते हैं, वो हो गया हमारा कितना, ये हो गया 53। और तुम देख सकते हो कि तुम्हारी संचयी बारंबारता का जो आखिरी पद है वो भी बिल्कुल सेम है, क्या, 53 53। ठीक है, तो अब जैसे ही तुमने संचयी बारंबारता बना ली, तुम्हें n का मान मिल गया, पदों क्या, बारंबारता का योग, तुम क्या निकालोगे, n/2 निकाल लो, n/2, क्योंकि हमें चाहिए माध्यक वर्ग और माध्यक वर्ग के लिए n/2 तुम्हें चाहिए होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 2 छक्के 12.5, तो 26.5 आ गया। अब बच्चों देखो, ये जो भी मान निकल कर आया है, ये जो भी मान निकल कर आया है, इस मान को उठाओ और संचयी बारंबारता में ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है माध्यक वर्ग। एक बार माध्यक वर्ग मिल गया तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा भाई, माध्यक वर्ग निकालने के लिए तुम्हें जो तुम्हारा n/2 का मान आया, ये जो n/2 का मान आया है, इसे तुम्हें संचयी बारंबारता में ढूंढना पड़ेगा। 26.5
तुम कहोगे सर पूरी की पूरी टेबल ढूंढ मारी, कहीं नहीं है 26.5, 26.5। तो बेटा अगर वो नंबर नहीं मिल रहा है जो n/2 का मान आया है, तो उससे अगला बड़ा जो नंबर है वो ढूंढो। तो देखो 22 26 से छोटा है तो इससे काम नहीं चलेगा। फिर है 29 26 से अगला बड़ा नंबर है जो कि इस टेबल में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो गई हमारी क्या, यही वो 26.5 से बड़ा है 29। ठीक है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल उठा लो, कौन सा है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल है 60 से 70, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल है 60 से 70, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। 60 से 70 तुम्हारा माध्यक वर्ग हो गया। अब तुम सूत्र जानते हो, L क्या होता है, L होता है तुम्हारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये हो गया 60। CF क्या होता है, CF होता है तुम्हारा माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। तो ये रहा माध्यक वर्ग, इससे पहले वाला वर्ग अंतराल 50 से 60, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 22, तो ये हो गया CF। और F क्या होता है तुम्हारा माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, ये रहा 60 से 70 की बारंबारता है 7, तो ये हो गया बच्चों 7। तो CF हो गया 22, F हो गया 7 और H हो गया तुम्हारा कितना, भाई 20 में से 10 को घटा लो, कितना आ गया 10। ये तो सेम ही निकलता है। सूत्र तुम लोग जानते हो क्या है भाई, हमारा माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर हो गया L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, L की वैल्यू कितनी आ गई 60 प्लस n/2 कितना हो गया भाई 26.5 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 7, सॉरी CF की वैल्यू है 22 अपॉन F की वैल्यू है 7 इंटू H की वैल्यू है 10। ठीक है, सॉल्व करो आंसर निकालो, तो ये हो जाएगा माध्यक बराबर 60 प्लस 26.5 माइनस 22, तो कितना आ गया 4.5 बटे में 7 गुणा 10, तो 10 की गुणा 4.5 से करेंगे तो ये तो हो गया 45 बटे में 7, 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 दशमलव 3 बचा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 60 प्लस 6.42, तो यह आ गया कितना 66.42। दिस इज द माध्यक फॉर द गिवन डेटा, यानी कि ये तुम्हारा माध्यक हो गया इस दी गई सारणी के लिए। और अब भी देख लो तुम्हारा जो माध्यक का मान है वो माध्यक वर्ग के बीच में ही आया है, माध्यक का मान तुम्हारा माध्यक वर्ग के बीच में ही आया है 60 से 70। तो बच्चों देखो इसके साथ हमारे जो तीनों टॉपिक है वो मैंने तुम्हें समझा दिए, माध्य कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है, माध्यक कैसे निकलता है। आई होप तुम लोगों को ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे, किसी को भी यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाओ जरा एक यहां पर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तुम लोगों को अब होमवर्क से करना है। ठीक है, यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, यहां पर प्रॉब्लम आती है कि यहां पर सारणी में भी वर्ग अंतराल नहीं दिए हुए, 40 से कम, 45 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो भैया देखो यहां पर ये क्या कह रहा है कि 140 से कम हमारे पास कितने बच्चे हैं, 140 से कम हमारे पास 4 बच्चे हैं। तो ऐसी ये सारणी होती है हमारी से कम प्रकार की बारंबारता सारणी। ठीक है, तो देखो जब से कम वाली सारणी रहती है तो सबसे पहला वर्ग अंतराल ऐसे ही रहता है 140 से कम, इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसकी बारंबारता कितनी है 4। यहां पर आपको ध्यान रखना जब भी आपको यहां पर दो प्रकार की सारणी होती है, एक से कम और एक से अधिक। ठीक है, तो से कम और से अधिक वाली बारंबारता सारणी में आपको ये बारंबारता नहीं है, ये बारंबारता नहीं दी हुई है, ये दी हुई है संचयी बारंबारता CF। आपको इससे बारंबारता बनानी पड़ेगी और इससे वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला 140 से कम, पहले वाले के लिए बारंबारता सेम रहेगी 4। अब 140 से कम तो सारे यहां पर आ गए, 140 से कम तो सारे यहां पर आ गए। अगले में क्या है 145 से कम, तो हम क्या करेंगे इसमें हम ले लेंगे 140 से लेकर
145 तक के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। 140 से लेकर 145 के सारे यहां पर आ गए। अब देखो 140 से कम वाले जो थे वो तो तुमने ऊपर ले लिए, यहां पर क्या है 145 से कम। 145 से कम में कितने हैं 11, तो इन 11 बच्चों में 145 से कम वाले भी आ रहे हैं और 140 से कम वाले भी आ रहे हैं। जो 11 बच्चे हैं इनमें 145 से कम वाले बच्चे भी हैं और 140 वाले बच्चे भी तो 145 से कम में है, 140 वाले बच्चे भी तो 145 से कम में है, तो यानी कि ये 4 बच्चे भी इसमें काउंट किए गए हैं। तो इसकी 140 से 145 तक के जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, वो 11 माइनस 4 होंगे, यानी कि कितने 7 होंगे। तो 140 से 145 के बीच में हमारे पास 7 बच्चे हैं, ये इसकी बारंबारता है। ऐसे ही अगला है 150 से कम, तो ये वाला जो वर्ग अंतराल बन जाएगा ये बन जाएगा 145 से 150 तक का। ठीक है, अब 145 तक के बच्चे तो ऊपर आ गए, 145 से कम वाले। ठीक है, हमें क्या चाहिए 145 से 150 के बीच के बच्चे, तो 145 से 150 के बीच के बच्चे कितने हो जाएंगे, ये है टोटल 29। 150 से कम बच्चे हैं 29। अब इन 150 से कम वाले बच्चों में 145 से कम वाले भी हैं और 140 से कम वाले भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए खाली 145 से 150 के बीच में, तो ये हो जाएगा कितना 29 माइनस 145 से कम वाले सारे खत्म कर दो, 29 माइनस 11, तो ये कितना हो गया 18। अब सेम इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है, इसका वर्ग अंतराल तैयार करना है। दूसरा हो जाएगा 150 से 155, 40 में से 29 घटा देना, 155 से 160, 46 में से 40 घटा देना, 165 से 100 कितना 160 से 165, 51 में से 46 घटा देना। तो तुम्हारा बारंबार क्या वर्ग अंतराल तैयार हो जाएगा, बारंबारता तैयार हो जाएगी। फिर संचयी बारंबारता निकाल लेना, वो तो तुम्हारे पास पहले से ये दे रखी है। ठीक है, जैसे ही तुम्हें संचयी बारंबारता मिल जाएगी, बारंबारता का योग यानी कि n/2 निकाल लेना। तुम्हें पता है संचयी बारंबारता का आखिरी पद और बारंबारता का योग बिल्कुल सेम होता है, तो ध्यान रखना n तुम्हारा 51 ही आएगा। ठीक है, n तुम्हारा 51 ही आएगा। तो तुम कहोगे जब सर सारी चीजें पता ही है तो बारंबारता सारणी क्यों ही बनानी है। बेटा एक बात तो बता, सूत्र अगर लगाएगा तो वहां पर क्या चाहिए होगा, f का मान चाहिए होगा। f क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो वहां पे तो चाहिए होगा ना बारंबारता, तो इसीलिए मेरे लाल। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ अपना ये क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क है, प्रैक्टिस करो इसकी, समझा दिया है मैंने कैसे करना है। ठीक है, बाकी आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, मुझे बड़ा मजा आया तुम लोगों को सांख्यिकी पढ़ाने में, आई होप तुम लोगों को ही मजा आया होगा। अब एक चैप्टर और बचा है, उसकी चर्चा और करेंगे लास्ट क्लास में। ठीक है, और उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, बोर्ड बूस्टर की मैथमेटिक्स की सीरीज ये खत्म हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद मैं सोच रहा हूं तुम लोगों के लिए कुछ लाइव लेकर आऊं। ठीक है, जो लाइव वाला हिसाब किताब है वो लेकर आऊं, जहां पर मैं तुम लोगों को सारी चीजें मतलब एक एक करके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराऊं। ठीक है, मतलब पहला वास्तविक संख्या, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके तो मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराऊं मैं। ठीक है, मजा आएगा, मैं कह रहा हूं मजा आएगा, और वो लाइव होगा, और वो लाइव होगा भाई, मजा आएगा। ठीक है, तो वेट करो उसका। तब तक जो पढ़ाया है वो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।